का स्वागत है। और मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे एज प्रॉब्लम के बारे में। और एज प्रॉब्लम आज मैथ के साथ साथ अब रीजनिंग में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए और अच्छे अच्छे सेटों का लाभ लें आप लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पिता और पुत्र के उम्र का योग 47 वर्ष है। ठीक है, पिता और पुत्र, फादर प्लस सन 47 ईयर्स है। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। 4 साल बाद 4 इयर्स आफ्टर कितना हो जाएगा? पिता की 4 गुनी हो जाएगी तो फादर हो जाएंगे 4 और पुत्र हो जाएंगे 1। अब कह रहा है, देखिए ये तो 4 साल बाद में हो रहा है और अभी कितना है? अभी है 47। तो देखिए इसमें हम लोग 4 साल और ऐड कर देंगे तो ये रेशियो के बराबर आ जाएगा ये। तो इसमें पिता का 4 साल और पुत्र का 4 साल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 47 और पिता का 4 करेंगे तो 51 और इसका 4 करेंगे तो 55 हो जाएगा। 55 हो जाएगा और इनका योग 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 5 कर देंगे तो ये 11 आ गया। तो बस आ गया। तो पुत्र की वर्तमान उम्र पूछा है तो पुत्र का रेशियो 1 है तो 11 में 1 से गुना करेंगे 1। लेकिन ये 11 वर्ष जो है क्या है? 4 साल बाद का है। कह रहा है ना कि 4 साल बाद, ये प्लस 4 साल है तो 4 साल बाद ये 11 साल का हो जाएगा। तो अभी कितने साल का होगा? तो अभी जो है ये -4 वर्ष बराबर 7 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रमेश अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो एक लिख लेते हैं रमेश और उसके पुत्र हो गए सन एस। अब कह रहा है कि 4 गुना बड़ा है तो रमेश 4 हो जाएगा रेशियो और पुत्र 1 हो जाएगा। फिर आगे है कि 5 वर्षों के बाद उनके उम्र का योग 55 वर्ष हो जाएगा प्लस 5 ईयर्स। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा योग? 55 हो जाएगा। तब देखिए 5 साल बाद होगा ना तो अभी क्या होगा? अभी दोनों का 5 साल इसका इसमें से कम हो जाएगा और 5 साल इसका कम हो जाएगा इसके बेटे का। तो रमेश का 5 साल और उसके बेटे का 5 और 5 10 साल। 55 माइनस 10 बराबर अभी उनके उम्र का योग कितना है? 45। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं। 45 है और यहाँ पे योग इनके अनुपात का योग 4 और 1 5 है। तो अनुपात यहाँ पे 5 कर दिए, 9 5 45 9 आया। तो पूछा है किसके? रमेश अभी कितने वर्ष का है? तो रमेश का रेशियो है 4 तो 9 गुने 4 गुने 9 बराबर 36। अगर उसका बेटा का पूछा होता तो 9 गुने 1 9 हो जाता। चलिए पूछा है रमेश के बारे में तो रमेश का है 36 वर्ष। चलिए फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम लोग चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी की आयु उसके पुत्र की तिगुनी है। तो चलिए मैन हो जाएगा आदमी और उसका पुत्र सन। तो आदमी उसके पुत्र का तिगुना है तो मैन हो जाएगा 3 अनुपात पुत्र हो जाएगा 1। अब आगे कह रहा है कि 10 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की दुनी रह जाएगी। अर्थात 10 वर्ष बाद। तो ये देखिए ये जो है हम लोगों का प्रेजेंट है, वर्तमान है और ये 10 वर्ष बाद तो आफ्टर 10 इयर्स 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? दूनी रह जाएगी अर्थात दुगुना रह जाएगा। तिगुना से दुगुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों को 2 अनुपात मिला
दो अनुपात, लेकिन ये बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ से और इसके बीच में अंतर 2 का है और यहाँ पे अंतर 1 का है। यहाँ पे अंतर 1 का है और यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग पहले इसे इक्वल करेंगे, दोनों रेशियो को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, दोनों के एक अपोजिट अंतर को गुना कर देना है। अर्थात ऊपर में नीचे वाले के अंतर को गुना करेंगे तो नीचे में अंतर 1 का है तो 1 से गुना कर देंगे। 1 से गुना करे या ना करे वो तो वही रहेगा आंसर। ऊपर में देखिए 2 का अंतर है तो नीचे वाले में 2 से गुना कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा, ऊपर वाला सबसे पहले 3 में करेंगे तो 3 अनुपात 1 हो जाएगा। उसके बाद ये करेंगे 2 में 2 से 2 2 4 हो जाएगा और ये 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 और 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, इससे 2 का अंतर है और यहाँ भी। अब यहाँ पे हम लोगों का जो रेशियो है दोनों इक्वल हो गया। अब हम लोगों का रेशियो पहले जो 3 1 था 2 1 था, अब हम लोगों का नया रेशियो क्या आ गया, 3 1 और 4 2 का रेशियो आ गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, उस आदमी की आयु क्या है। सबसे पहले हम लोग ये दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर 1 है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर यहाँ का अंतर और यहाँ पे जो रहेगा अंतर उसको, तो यहाँ पे बस 10 है तो 1 यूनिट बराबर 10। तो पूछा है कि आदमी की आयु क्या है, तो आदमी ये है रेशियो। अब तो नया रेशियो हम लोगों का 3 1 का है तो आदमी की आयु बराबर 3 गुने 10 बराबर 30 वर्ष। अब आदमी की आयु कितनी है, 30 वर्ष है। अगर पूछ देता कि बेटा की आयु कितनी है तो बेटा की आयु 10 वर्ष है, यहाँ पे 10 से गुना कर देंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनोज के पिता की उम्र उसकी उम्र की 3.5 गुनी है। ठीक है, तो मनोज के पिता फादर और ये मनोज हो जाएंगे। तो प्रेजेंट वर्तमान में कितना है, देखिए यहाँ पे क्या है 3.1/2 अर्थात 3 दूनी 6 7/2। तो इसमें 2 हो जाएगा मनोज और 7 हो जाएंगे पिता। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता की उम्र मनोज से 4 गुनी थी। 3 वर्ष पहले तो -3 ईयर्स। 3 वर्ष पहले 4 गुनी थी अर्थात मनोज के पिता 4 थे और मनोज 1 था। आपको आगे पूछ रहा है कि पिता की आयु क्या है। तो देखिए यहाँ पे अंतर हम लोगों का दोनों रेशियो का इक्वल नहीं है तो पहले हम लोग इसको इक्वल करेंगे। तो इक्वल के लिए क्या करना है, नीचे वाले को अंतर से ऊपर वाले में गुना करेंगे, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले में गुना करेंगे। तो चलिए नीचे का अंतर है 4 1 3 का तो गुने 3 कर देंगे और इसमें 5 का अंतर है तो यहाँ पे 5 कर देंगे। तो चलिए 7 में 3 से करेंगे 7 का 21 अनुपात 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे 5 में 4 से करेंगे 5 के 20 अनुपात 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे भी 6 5 1 का अंतर, यहाँ पे 15 का अंतर, यहाँ पे भी नीचे भी 15 का अंतर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अंतर है 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर और यहाँ पे अंतर क्या है, 3 का अंतर है। 1 यूनिट बराबर 3। तो पूछा है कि पिता की आयु क्या है। पिता कितने हैं, पिता 21 हैं। यहाँ पे नहीं, अब ये हम लोग का अनुपात नहीं है, अब हम लोग का नया रेशियो जो 21 और 6 का है ये, या 20 और 5 का लेके चलेंगे हम लोग। तो चलिए पिता 21 हैं तो 21 में 21 गुने 3, 21 गुने 3 21 तिया 63 वर्ष। पिता की आयु कितनी है, 63 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु 5:7 में है। चलिए यहाँ से तो पकड़ में नहीं आएगा, अनुपात तो कितना भी हो सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 का हो जाएगा। 8 वर्ष बाद में 48 का हो जाएगा। अभी कितना है, तो अभी 8 घटा देंगे 48 में से तो 40 साल, अर्थात राजेंद्र का उम्र कितना है, 40 साल। वर्तमान उम्र, तो इसके अनुसार देखिए 48 साल ये कब होगा, 8 साल बाद 48 का हो जाएगा, अर्थात अभी जो है ये 40 साल का है, 40 साल का है। और इसका राजेंद्र और महेंद्र तो ये दिया हुआ है, इसका रेशियो 5 दिया है, तो 5 हो जाएगा, 8 5 40। तब आगे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि महेंद्र की आयु क्या होगी 12 वर्ष बाद। तो महेंद्र का है 7 है, तो 7 गुने 8 बराबर 56। तो महेंद्र की वर्तमान उम्र हो गया 56। अब पूछ रहा है कि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो 12 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस 12 बराबर 68 वर्ष। महेंद्र का उम्र कितना हो जाएगा, 68 वर्ष। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 है। तो पिता, फादर और सन अनुपात है 3:1। फिर आगे बढ़ते हैं, उनकी आयु का गुणनफल 560। ओ हो, ये हो जाएगा इनकी आयु का गुणनफल। गुणनफल कितना है, 3 गुने 1 बराबर 560। देखिए आप लोग ट्रिकी सॉल्यूशन पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए एग्जाम में, तब ये आसानी से बन जाएगा। नहीं तो फिर माना कि पुत्र की आयु x है, तो पिता की आयु 3x, x इंटू 3x बराबर, ये आप लोग लिख के वो भी बना सकते हैं। अगर शॉर्ट आप लोग चाहते हैं तो आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। चलिए आगे, ये है तो 560/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 48 27, 169। ये यहाँ पे जो भी आए उसको रूट अंडर कर देंगे हम लोग, तो 169 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर 13 आ जाएगा। 13 आ गया। अब 13 से अब किसका पूछा है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पहले हम लोग अनुपात निकालते हैं, तो 13 39, पिता 39 साल के हैं और पुत्र कितने साल का है, 13 साल का है। अब पूछा है कि 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। अभी पिता 39 साल का है, तो 7 साल बाद कितने का हो जाएगा, 46 का हो जाएगा, ये 46 साल का हो जाएगा। और बेटा अभी 13 साल का है, 7 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। ठीक, तो फिर इसको और हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, 23 दूनी 46, 23:10। तो चलिए यही होगा आंसर, अनुपात यही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 35 थी। 4 वर्ष पूर्व ए प्लस बी की औसत आयु कितनी थी, 35। तो ये हो जाएगा 35 गुने 2 बराबर 70। लेकिन ये कब थी, 4 वर्ष पहले। तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो इसका 4 साल और इसका 4 साल दोनों इसमें जुट जाएगा, तो वर्तमान आ जाएगा। तो वर्तमान कितना हो जाएगा, वर्तमान में ए और बी हो जाएंगे 70 में 8 जुट जाएगा, दोनों का 4 साल और 4 साल जुट जाएगा, और ये हो जाएगा 78 साल। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे कह रहा है कि सी के साथ उनकी वर्तमान आयु का औसत 34 है। अब देखिए पहले से ए और बी थे, अब इनके साथ एक और आ गया, सी आ गया, और सी के साथ औसत कितना है, और ये वर्तमान है। तो चलिए वर्तमान में
ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का औसत कितना है? 34 है। तो 34 गुने 3, 34 तिया 102, 102। अब देखिए यहाँ पे 3 लोगों का है, ए बी और सी है। इसमें से अगर ए और बी को अगर हम लोग हटा देते हैं तो हम लोग के पास क्या बचेगा? हम लोग के पास बस सी बचेगा। तो चलिए हम लोग ए और बी को हटा देते हैं। तो ए और बी का कितना है वर्तमान? 78 है। तो यहाँ पे हम लोग 102 में से 78 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना? 78, तो ये हो जाएगा 24। तो आगे पूछा है कि तो सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? सी अभी कितने साल का है? 24 साल का है। तो 4 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 4 साल बाद ये 28 साल का हो जाएगा। 24 प्लस 4 बराबर 28 साल। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामिनी और उसकी माँ की आयु 2:11 है। ठीक है, तो कामिनी और मदर, कामिनी का कितना है? 2 अनुपात मदर है 11। अब आगे कर, उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है। आयु का अंतर कितना है? 18 वर्ष। और रेशियो में कितने का अंतर है? रेशियो में 9 का अंतर है। तो 9 यूनिट बराबर 18 वर्ष, 9 दूनी 18, तो 1 यूनिट बराबर 2। तो 2 दूनी के 4, 11 दूनी 22। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 6 वर्ष बाद, अभी कितना है? अभी 4 साल है कामिनी और 22 साल की है इनकी माँ। अगर इसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये कामिनी हो जाएगी 10 साल की और मदर हो जाएंगी 28 साल की। बस वही है। तो आ गया, तो इसको और हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, 5 और 14। बस यही रहेगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौरभ 4 वर्ष पूर्व विजय से 2 गुना बड़ा था। ठीक है, सौरभ जो है, तो ये सौरभ हो गया और ये विजय। सौरभ जो है 4 साल पहले, -4 साल पहले कितना था? विजय से 2 गुना, 2:1 था। अब आगे कह रहा है कि विजय अभी कितने वर्ष का है? चलिए तो आगे देखा जाएगा। यदि सौरभ 8 वर्ष पूर्व 14 वर्ष का था, 8 वर्ष पूर्व कितना था? 14 साल का था। तो अभी कितना है? 14 में 8 जोड़ेंगे तो अभी वर्तमान में ये है 22 साल का। 22 साल का है सौरभ। ठीक है, अब कह रहा है कि अब ये -4 है, अनुपात कब है? 4 साल पहले, और अभी कितना है? ये 22 है। तो 4 साल पहले ये कितने का हो जाएगा? 18 साल का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा। और 4 साल पहले सौरभ का अनुपात कितना था? 2, 18, ये हो जाएगा 9। तो चलिए आ जाएगा हम लोगों का अब सबसे पहले सौरभ का 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 9। लेकिन ये कब का है? 4 साल पहले का। पूछा कब का है? अभी कितने वर्ष का है विजय के बारे में पूछा है। तो ये 4 साल पहले का है, तो +4 कर देंगे, 9 4 13 वर्ष। विजय अभी कितने वर्ष का है? 13 वर्ष का है। अगला क्वेश्चन है, शादी 18 वर्ष पहले हुई। चलिए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग, अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय के आयु का 1.9/11 गुना है। तो चलिए शादी से पहले करते हैं हम लोग। अभी का हम लोग निकालते हैं, अभी और शादी के बाद। देखो तो अभी क्या हो जाएगा? 11 और 9 20 अनुपात 11 शादी के समय। और ये है
शादी के बाद अंतर ये है। अब कह रहा है कि उषा की शादी के समय 18 वर्ष पहले हुई थी। उषा की शादी कितने साल पहले हुई थी? 18 साल पहले। तो यहाँ पे अंतर कितना है दोनों का? अंतर है 9 का। 9 बराबर 18 वर्ष दिया है ना, 1 बराबर 2, अर्थात 20 दूनी 40, 11 दूनी 22। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। ठीक है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। तो उसके पुत्र का 4 वर्ष बाद कितने साल का होगा? तो 1/8 है, अर्थात 8 कौन है? उषा है। और उषा का पुत्र कितना है? 1 है। तो वर्तमान ये 40 है। ठीक है, वर्तमान में उषा की उम्र कितनी है? 40 है। और इसका रेशियो कितना दिया है? 8 दिया है, 1/8 है। तो इसका मतलब हुआ कि उषा हो गई 8 और उसका बेटा हो गया, सन हो गया 1। तो उषा 8 है और यहाँ पे उम्र कितना है? 40 है। तो 40/8 अर्थात 5। तो इसका बेटा कितना हो जाएगा? उषा हो गई 40, तो बेटा हो गया 5 साल का। अब पूछ रहा है कि पुत्र 4 वर्ष बाद कितने साल का होगा? अभी कितना है? अभी 5 साल का है। तो 4 साल बाद ये 9 साल का हो जाएगा। +4 बराबर 9, 9 वर्ष का हो जाएगा उसका बेटा। चलिए, बस आज के लिए इतना काफी है। और जो कुछ VBI टाइप रह गया है, जो अगले क्लास में अपने को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।